सबों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु ने इतना सुंदर मौका, इतना सुंदर दिन दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी से, स्किप ना करें वीडियो को। अगर आपके पास आती है आप ज़रूर देखें इसको, आपके लिए आशीष का कारण होगा। बहुत सारी चीज़ें आप जान पाओगे और प्रभु आपको ब्लेस्ड करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। एक्चुअली ये चैनल जो है मेरा, ये स्पिरिचुअल चीज़ों की बातें करने के लिए, स्पिरिचुअल चीज़ों को शेयर करने के लिए है। जो स्पिरिचुअल जो बातें हैं उनको हम समझ पाएँ, जान पाएँ, इसी के लिए है। सो आप सभी को बहुत आशीष मिलेगी, मैं विश्वास करता हूँ। अगर आखिरी तक बने रहें इस वीडियो में और सुने प्रभु क्या चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बातें, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है जो आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में है, वो भी शायद उसका भी आंसर मिल सकता है इसमें। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, आप सभी का स्वागत है और थैंक यू। आपने मेरी वीडियो को में आपने देखने के लिए ज्वाइन किया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। समय व्यर्थ ना करते हुए इस समय मैं शुरू करता हूँ और स्पिरिचुअल चैन सॉन्ग गाऊँगा। मैं स्पिरिचुअल मेलोडी प्ले करूँगा ताकि आप सब भी, जितने लोग इस वीडियो को देखें, मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। वन स्पिरिट, वन फेथ, एक विश्वास में, एक आत्मा के साथ, और प्रभु की महिमा करें और प्रभु से प्रकाशन को पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। हे या हे या हे या हे या हे या हे या पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करें इस समय को। जितने भी लोग कनेक्ट हैं इस वीडियो के साथ, उन सबों के साथ आपका कंट्रोल होने पाए, उन सबों के जीवन में उनके हृदय से बातें करो। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज प्रकट करो परमेश्वर, अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को प्रभु जी यीशु के नाम से। लेगोसा का बालानेया काटिया का सोतो रोबोशे केते हांडला माशिकिलिया अंडला ब्राहादोशियागा रोंटा कीला बाका सोम्प्रदियागा। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Heavenly Father, I thank you. I worship you. I thank you for everything done in my life. I thank you for this video, Lord. I thank you, you allowing me, Lord. I thank you for allowing, Lord. I thank you, Holy Spirit. Today you speak through my life. You speak through my mouth. You speak through my spirit. Reveal your glory through my spirit. In the name of Jesus. May your glory, Lord Jesus, touch other people's lives. So they shall blessed in the name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Kaba shata kaba. Rekata kasote. Meronto libra atakanus ki atakahase. Rakute le mendro osku fradita kasata lapra. Rafle etakita kasoto. परमेश्वर कहता है, परमेश्वर चाहता है कि हमारी आत्मिक आंखें खुले। हमारी आत्मिक आंखों को खुलने की बहुत ज़रूरत है।
इस समय में, और परमेश्वर हमारी आंखों को खोलना चाहता है। हालेलुया। पाला सोटो से ताकी तकाबासों दल एतला प्रोडोस्टा। परमेश्वर आज आपको ब्लेस्ड करेगा एक नई ग्रेस के साथ। आज आप परमेश्वर की लाइट को अपने जीवन में रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आप परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम से, और आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के नाम से। माशे के तेले बोराना अस्किता रहानुश मेरोंता लिब्रा अटकाना औस्कितियाहा। आज की टॉपिक पे हम बात करेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि आपकी आत्मिक आंखें खुले, क्योंकि परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें ऐसी अंधी कर दी हैं ताकि वो देखते हुए भी ना देखें, हालेलुया, और सुनते हुए भी ना समझे। सो परमेश्वर चाहता है दानियल के समान उस ग्रेस को पाए आप। जब आप दानियल 1 अध्याय का 17 पद में देखोगे, दानियल ने और उसके दोस्तों ने उस ग्रेस को पाया, उस स्किल्स को पाया, वो बुद्धि विजडम को प्राप्त किया। सो परमेश्वर की विजडम क्या है, प्रभु की बुद्धि क्या है? प्रभु की बुद्धि वो है, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु ने अपनी बुद्धि से ही इस सृष्टि को किया है, इस यूनिवर्स को बनाया है, सृजा है। अपनी बुद्धि से ही आकाश पृथ्वी को सृजता है। अगर आपने परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त कर ली, ऐसी कोई चीज नहीं दुनिया की जो आपको समझ ना आए, ऐसी कोई रहस्य नहीं जो आप नहीं समझ पाओ परमेश्वर का, ऐसा कोई सिग्नल नहीं है परमेश्वर को जो आप नहीं समझ पाओ। माशे कहते लेब्रो हो था। मैं विश्वास कर रहा हूं इस समय जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उनके हृदय को स्पर्श करेगा। परमेश्वर चाहता है आप उन्नति करें, परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करें। अगर परमेश्वर की बुद्धि आपके पास नहीं है तो आपके पास उन्नति भी नहीं है। हालेलुया। शाकातालापा। परमेश्वर बोलता है बुद्धि को चांदी के समान खोज और समझ को अपनी साथिन बना। जो कुछ भी स्थिर किया परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से किया है। बाइबल कहती है परमेश्वर चाहता है आप उसकी बुद्धि से, परमेश्वर चाहता है अपनी बुद्धि से आपको देना चाहता है। बाइबल का वचन कहता है भजन संहिता 32:8 में, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। अय्यूब की किताब में लिखा है परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। प्रॉब्लम यह है कि हम स्पिरिचुअली क्यों ग्रो नहीं हो पाते, हम स्पिरिचुअली क्यों ग्रो नहीं हो पाते? क्योंकि या तो हम बुराई से दूर नहीं रह पाते क्योंकि समझ नहीं है, या हम बुराई से दूर नहीं रह पाते, या परमेश्वर का भय नहीं मान पाते। क्योंकि अगर बुराई से दूर नहीं रहेंगे तो परमेश्वर का भय नहीं है। अगर बुराई करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको थोड़ा सा भी प्रभु से डर नहीं लगता है, तो समझ लें कि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास परमेश्वर की समझ है तो परमेश्वर का भय आपके अंदर बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का भय ही आपको बुद्धिमान और समझदार बनाता है। हालेलुया। माशाकाताला प्रहारुष रेखातोशे के तेले बहेंदे। परमेश्वर चाहता है आप बुद्धिमान हो जाएं। प्रभु चाहता है कि प्रभु की बातों को आप अपने मन में धारण कर लें, अपना पे अटेंशन करें प्रभु के वचन की ओर, प्रभु की बातों की। प्रभु कहता है नीति वचन 4 का 20 पद से, हे मेरे बेटे मेरी बातों की ओर अपना कान लगा और मेरी बातों को इनको अपने मन में धारण कर, क्योंकि ये तेरे शरीर की चंगा रहने का और तेरे जीवित रहने का कारण है। सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और चालबाजी की बात कहना तो उससे दूर रहे। शैतान आपकी लाइफ में ऐसा इन्फ्लुएंस को लेकर आता है जिस इन्फ्लुएंस के थ्रू आप क्या करते हैं, परमेश्वर के भय को हटाता है। शैतान अपना
सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्फ्लुएंस आपको अट्रैक्ट करता है, चाहे कोई भी फील्ड में चले, स्पोर्ट्स में चले जाए, किसी भी चीज़ में, या वीडियो गेम्स की लत काफ़ी हो लोगों को, तो इन सारी, या फिर व्हाट्सएप चलाने की ज़्यादा लत लग गई है, बहुत सारी चीज़ें इस इन्फ्लुएंस के थ्रू शैतान आपके माइंड में डालता है और आप भूल जाते हो कि आपको करना क्या है, और वो इन्फ्लुएंस से आपको कंट्रोल करता है, और यही कंट्रोल आपकी लाइफ में बुराई करने को आपसे मजबूर कर देता है आपको, और आप बुराई कर दूर नहीं रह पाते बुराई से, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस है जो बुराई के करीब ले जाता है। पर परमेश्वर बोलता है, बेटा मेरे पास बैठो, पे अटेंशन ऑन माई वर्ड, मेरी बातों के कान लगाओ, जिससे तुम बुद्धिमान हो जाओ। आप प्रभु के पास बैठेंगे, आप बुद्धिमान होंगे। प्रभु आपसे बातें करेगा, प्रभु आपको डायरेक्शन देगा, प्रभु आपसे बातें करेगा, आपको सारी बातें बताएगा। प्रभु के साथ बैठोगे, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी। प्रभु के साथ आप बैठोगे, आपकी ब्लेसिंग्स इंक्रीज होगी। प्रभु के पास बैठोगे, आप उन्नति करोगे, क्योंकि प्रभु आशीषित प्रभु है, प्रभु भलाई करने वाला परमेश्वर है। अगर आप भलाई के साथ बैठना शुरू करोगे तो बुराई से दूर रहोगे। आमीन। काराबाशा तालाबा रोको तो लो से तेले बिया नहास की ताला प्रलुष की रापातोश की नाला आसिया का बहासो। परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ इंक्रीज हो स्पिरिचुअली। हम कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में कि स्पिरिचुअली हम इंक्रीज हो, पर नहीं हो पाते। स्पिरिचुअली हम अपने आप को डेवलप कर पाए, नहीं कर पाते। हम सोचते हैं अगर हम प्रभु के साथ अच्छी से प्रार्थना करें, प्रभु के साथ संगति को सही बनाएं, पर वो इन्फ्लुएंस उस संगति से आपको दूर ले जाता है। क्योंकि इन्फ्लुएंस आता है तो आप शैतान के कंट्रोल में, उस इन्फ्लुएंस के कंट्रोल में आ जाते हैं। इन्फ्लुएंस हर तरह का होता है, पिक्चर्स, मोशंस, बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है। बुराई का, टेढ़ी बात बोलना, बहुत सारी चीज़ों का है। मूवीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस आ सकता है, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके अंदर। हालेलुया। टीवी सीरियल के द्वारा इन्फ्लुएंस आ जाता है। ज़्यादा अगर आउटसाइड में बातें करते हैं किसी से भी, उसके थ्रू इन्फ्लुएंस आ जाता है। क्योंकि ये इन्फ्लुएंस दो कारण से घुसता है, सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा, और कभी कभी बोलने के द्वारा भी इन्फ्लुएंस अंदर आ जाता है। सो अगर आप आंख, कान और मुंह, जुबान की चौकसी करें तो आप अपनी मन की रक्षा करोगे। और प्रभु कहता है सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत है, बहता है। क्यों? क्योंकि आप मन की रक्षा कर रहे हो, अपनी जिंदगी की भी रक्षा कर रहे हो, और परमेश्वर का जीवन बहना शुरू होता है आपकी लाइफ में, और आत्मिक ग्रोथ भी आती है आपके जीवन में। हालेलुया। शालाबारा देएस गिफारा तोश की आला लाक्रोतो। स्किप ना करें, स्टार्टिंग से अगर लास्ट तक आप देखेंगे आप ब्लेसिंग पाओगे। स्किप करने से क्या है, इन्फ्लुएंस आपको स्किप करने पे मजबूर करता है। अरे ये तो कुछ नॉर्मल, क्योंकि परमेश्वर की बातों को हम हल्के में ले लेते हैं। पर आप सुनेंगे मेरे भाइयों बहनों, आप ब्लेसेड होगे, आप आशीषित होगे। जो काम आपका बनता नहीं वो बनना शुरू होगा, क्योंकि परमेश्वर के पास आप बैठ रहे हो, परमेश्वर की बातों को सुन रहे हो, परमेश्वर अपनी भलाइयों को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। सो आत्मा, इसीलिए हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते अपने जीवन में, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम आत्मिक बातों को समझें। शैतान नहीं चाहता कि आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाएं। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में कि आत्मिक वरदान की धुन में लगे रहो, उससे अनजान ना रहो। इन्फ्लुएंस क्या करता है, आपको इन सारी बातों से दूर रखता है, पर आपको दूर नहीं रहना है। समय बहुत ही कम है। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सपने देखेंगे। उन दिनों में अपने दास दासियों के पास ऊपर भी अपनी आत्मा उड़ेलूंगा।
अगर आप इस समय में चाहते हैं, आप भूखे प्यासे धार्मिकता के, परमेश्वर के भूखे प्यासे हैं, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु तो रेडी है आपको वो आत्मा देने के लिए, वो बुद्धि देने के लिए, वो शक्ति देने के लिए। आपको रेडी होना सीखना होगा। टाइम मिलता किसी को नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। प्रभु के लिए टाइम निकालिए। आपके अंदर की जो हंगर, जो भूख है प्रभु के लिए, प्रभु आपको तृप्त करेगा और कठिन कठिन बातों को बताएगा और आपको इस्तेमाल करेगा। आपकी लाइफ ऐसे चेंज कर देगा जैसे आपको लगेगा कि आप सपना देख रहे हो। आपको पता भी नहीं चलेगा परमेश्वर ने आपको कहां से उठाकर कहां खड़ा किया। हालेलुया। सो मेरे भाई बहनों, मैं चाहता हूं प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर चाहता है आपकी बुद्धि खुलेगी तो आपकी आंखें खुलेगी, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल माइंड स्पिरिचुअल आई से कनेक्ट है, जैसे आपका फिजिकल माइंड फिजिकल आई से कनेक्ट होता है। आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर और भी कुछ ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं प्रभु की ओर से तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन पे ऑल बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होती है मैसेज की, वो आप तक पहुंचे, ताकि आप भी सीखें और आशीषित बने। हालेलुया। मांडो शेके तेले बरो देश की नहाका राको देश की चला बहा था। ये चैनल आपके लिए आपकी आत्मिक उन्नति